मैं आंचल आपके बीच में फिर आ गई हूँ वाक् एवं वर्तनी शुद्ध पार्ट 2 के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया। आप लोग जाइए अभी प्ले लिस्ट में चेक करिए। और इसके पहले मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आर को जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द और तत्सम तद्भव शब्द के 10-10 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग नोट डाउन करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन करते हुए इसका रिवीजन करते हुए चलिएगा। और आज मैं वाक् वर्तनी शुद्ध का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आप लोग सारे जाइए प्ले लिस्ट में चेक करिए, और चेक करने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो में एक लाइक भी करिएगा। और जहाँ भी त्रुटि हो रही हो उसे बताइएगा कमेंट में करके, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं वाक् वर्तनी शुद्ध पार्ट 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, चलते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के पार्ट 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, और ये यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग आई होप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। और मैंने इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जाइए अभी प्ले लिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नंबर 1 अशुद्ध शब्द की तरफ। तो इसका अशुद्ध शब्द क्या है? चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखते हैं, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक मात्रा की है। अब चार दीवारी, ये देखिए चार दीवारी में जो दा के नीचे छोटी ई की मात्रा लगी है वो नहीं लगेगी, वो गलत होगा। यहाँ पे चार दीवारी में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो बड़े ध्यान से आप लोग नोट डाउन करिए। चार दीवारी ये शुद्ध वाक्य है। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। नेक्स्ट चलते हैं, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। अब देखिए उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, ये कहाँ पे अशुद्धि है यहाँ पे? तो यहाँ शुद्ध वाक्य में देखते हैं, उपरोक्त की जगह यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त होगा। ठीक है दोस्तों, उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। ठीक है, उपरोक्त नहीं होता, कोई शब्द उपरोक्त नहीं होता, गलत होता है। शुद्ध है उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षरेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा? शिक्षरेतर, शिक्षरेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती हो रही है? यहाँ पे गलती हो रही है आपको, देखिए यहाँ शिक्षरेतर में ये आधा ता लगा हुआ है, ये ता का यूज नहीं होगा। सिंपल सा शिक्षरेतर ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है, आप लोग नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ पे ना तो बहुत होगा। यहाँ पे लिखा जाएगा शुद्ध वाक्य इसका होगा कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। ठीक है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, ये अशुद्ध है। अब देखिए इसका शुद्ध क्या होगी? इसका शुद्ध है, उसे मृत्युदंड मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, इसने दंड और सजा को एक साथ दे दिया है। या तो उसको लिखना चाहिए था कि यहाँ मृत्यु सजा या मृत्यु दंड, और दंड और सजा तो एक ही चीज़ होता है दोस्तों, तो दोनों को साथ में लिखना मिस्टेक होता है, मतलब अशुद्ध होता है। इसका शुद्ध हुआ कि ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं, उससे ने मुक्त कंठ से बड़ाई की। मुक्त कंठ का मतलब ये होता है कि अपने मुंह से। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने मुक्त कंठ बड़ाई की, मतलब यहाँ से नहीं लगेगा, ये जो से लगा हुआ है ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये इसका अशुद्ध हो जाएगा से लगाने से। तो ये मुक्त कंठ जो है खुद ही बोल रहा है। मुक्त कंठ का पूरा मतलब होता है कि उसने अपने मुंह से। ठीक है, तो यहाँ पे से का यूज अलग से नहीं होगा। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। अब समस्त देखिए, अब इसका शुद्ध होगा प्राणी मात्र का कल्याण करो। अब यहाँ पे अशुद्धि क्या है? भाई प्राणी मात्र जो होता है वो सभी प्राणियों को एक साथ खुद ही इसमें बोल रहा है कि प्राणी मात्र का कल्याण करो, इसमें समस्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका वाक्य ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
आपकी आयु 40 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे अशुद्धि है, आयु 40 वर्ष है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तो आपकी अवस्था, अब ये आयु और अवस्था में क्या अंतर होता है। अब ये अवस्था का मतलब ये होता है कि जो आपकी रियल मतलब 40 वर्ष अवस्था चल रही है। आयु का मतलब है कि अपने अपने पूरी आयु को उसने ले लिया है। तो पूरी आयु यहाँ नहीं ली गई, यहाँ पे आपकी केवल 40 वर्ष की अवस्था ली गई है। ठीक है, तो ये शुद्ध होगा, यहाँ पे आयु नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी मिस्टेक यहाँ पे बहुत जल्दी होती हैं। तो आप लोग इसको लिख के बार बार रिवीजन करिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।